नमस्कार। आज हम इज़राइल से आ रही कुछ काफी उलझी हुई खबरों पर गौर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ शांति की उम्मीदें दिखती हैं तो दूसरी तरफ तनाव और धमकियां भी हैं। और इसी सब के बीच बड़े कारोबारी सौदे भी हो रहे हैं। मतलब ये सब एक साथ कैसे चल रहा है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो कूटनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, इन अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सही कहा। चलिए कोशिश करते हैं इन स्रोतों से समझने की कि आखिर ये तस्वीर है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक ताज़ा बयान से। स्रोत बता रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले के बाद कहा कि इससे नए अवसर खुले हैं। अवसर, ये शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है। हाँ, और इन अवसरों में उन्होंने गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की वापसी का जिक्र भी किया है। तो ये एक जटिल स्थिति की ओर इशारा करता है। हाँ, एक तरफ तो बंधकों की वापसी की मानवीय जरूरत है जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ संघर्ष के बीच अवसर देखना। कुछ जानकार मानते हैं कि ये शायद मौजूदा संकट से आप कह सकते हैं राजनीतिक फायदा उठाने या बातचीत में अपनी पोजीशन मजबूत करने की एक रणनीति हो सकती है। ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। बिल्कुल। अच्छा, और इसी जटिलता के बीच शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से खबर है। हाँ, मैंने भी देखा। क्या है वो खबर? ये है कि इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों पर राजी हो गया है। इसमें हमास के साथ समझौते की बात भी शामिल है। अच्छा, ये तो सुनने में एक सकारात्मक डेवलपमेंट लगता है। शांति की तरफ एक कदम। हाँ, लगता तो है। लेकिन यहीं पर एक और पेच है, जैसा कि अक्सर होता है इस क्षेत्र में। क्या? हमारे स्रोतों के मुताबिक ईरान ने इस युद्ध विराम की स्थिरता पर, या कहें कि इसकी कामयाबी पर शक जाहिर किया है। ओह। और सिर्फ शक ही नहीं, बल्कि उन्होंने दोबारा इजराइल पर हमले की धमकी भी दी है। तो मतलब एक तरफ अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, इजराइल सहमत दिख रहा है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम फिर हमला करने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि शांति की ये कोशिशें कितनी नाजुक हैं। एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ बाहरी ताकतों से सीधा खतरा बना हुआ है। सही बात है। यानी अगर सहमति बन भी जाए तो उसे टिकाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ईरान जैसी ताकतें शामिल हों। बिल्कुल, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, चलिए इन कूटनीतिक और सैन्य हलचलों से थोड़ा हटकर एक और पहलू देखते हैं। एक कानूनी मामला भी है। हाँ, वो ब्रिटेन वाला। हाँ, ब्रिटेन में जजों ने एक दलील खारिज कर दी है। दलील ये थी कि इजरायली सरकार को अवैध रूप से हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। हाँ, ये भी एक अहम खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये इजराइल के लिए एक तरह की राहत हो सकती है, कम से कम इस खास मामले में तो है ही। ये भी दिखाता है कि संघर्ष के साथ साथ कानूनी और कूटनीतिक मोर्चों पर भी चीजें लगातार चल रही हैं। हाँ, हर मोर्चे पर गतिविधियां जारी हैं। हाँ। और फिर बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखती है आर्थिक मोर्चे पर। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। अच्छा, क्या है? भारत की टाटा और इजराइल की टावर कंपनी, हाँ, ये दोनों मिलकर मोहाली में एक चिप प्लांट के नवीनीकरण के लिए बोली लगा रही हैं। चिप प्लांट मोहाली में? हाँ, और रकम भी छोटी मोटी नहीं, 4,000 करोड़ रुपए की बोली है। 4,000 करोड़, ये वाकई दिलचस्प है ना? मतलब एक तरफ इतना तनाव, युद्ध विराम की बातें, धमकियां, और दूसरी तरफ इतना बड़ा आर्थिक सौदा। हाँ, और यही चीज उस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीतिक तनाव और सैन्य टकराव के माहौल में भी देशों के जो आर्थिक और तकनीकी हित हैं वो अपनी राह बना लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कूटनीतिक और सैन्य तनाव अपनी जगह चल रहे हैं, और बड़े रणनीतिक निवेश, खासकर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, वो अपनी जगह चल रहे हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनके जटिल ताने बाने का एक अच्छा उदाहरण है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो हमने देखा नेतन्याहू का वो अवसर वाला बयान, फिर अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर इजराइल की सहमति, लेकिन उस पर ईरान का संदेह और धमकी। हाँ, और ब्रिटेन में वो कानूनी फैसला भी। सही। और फिर ये भारत इजराइल का बड़ा आर्थिक सौदा। तो कुल मिलाकर इन सब स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो क्या है, उसे कैसे समझें? देखिए, तस्वीर काफी उलझी हुई है और सच कहूं तो विरोधाभासी भी है। एक तरफ आपको शांति और स्थिरता लाने की कोशिशें दिख रही हैं, जिसके लिए अमेरिका जैसे देश कोशिश कर रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ ईरान जैसे देशों से सीधा टकराव और धमकियां हैं जो इन कोशिशों को नाकाम कर सकती हैं। और इन सब के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध, व्यापार और शांति की कोशिशें, ये तीनों एक ही समय पर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। युद्ध, व्यापार और शांति। हाँ,
एक साथ। हाँ, और यही चीज एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? सवाल ये कि ये जो अलग-अलग और अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिखने वाली चीजें हैं, जैसे शांति वार्ता, हमले की धमकियां और ये बड़े व्यापारिक सौदे, ये